हाथ में तीर कमान और सामने रावण पर निशाना। ये राम लक्ष्मण नहीं है, लेकिन ये कर्मचारी हैं, ये मजदूर हैं, ये मजबूर हैं, क्योंकि इनसे ओपीएस छीन ली गई है। आज इसी विरोध में इन्होंने एनपीएस के रावण का दहन किया, पुतले का। इस अवसर पर सत्येंद्र तिवारी एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ललिता अध्यापक मौजूद रहीं। इस अवसर पर भोपाल में जो संग्राम हुआ उसकी तस्वीरें आपके साथ। ओपीएस की ललकार है, जंग आर पार है। ओपीएस की ललकार है, जंग आर पार है। ओपीएस की ललकार है, जंग आर पार है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। तिवारी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिवारी जी संघर्ष करो, पीछे पीछे हमारे साथ हैं। तिवारी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिवारी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एनपीएस मुर्दाबाद, एनपीएस मुर्दाबाद, एनपीएस मुर्दाबाद। ओपीएस जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद। ओपीएस हक है, लेकर रहेंगे, लेकर ओपीएस हमारा हक है, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। ओपीएस हमारा हक है, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। ओपीएस हमारा हक है। लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। ओपीएस की ललकार है, जंग आर पार है। ओपीएस की ललकार है, जंग आर पार है। ओपीएस की ललकार है। जंग आर पार है। इसका रावण जलाया, क्या पूरा क्या मांगे आप? रावण का जलाना असत्य की हार और सत्य की जीत मानी जाती है। तो हम लोगों ने एनपीएस का जो असत्य है कर्मचारियों के बुढ़ापे का, उसको आज असत्य को जलाया है, रावण को नहीं जलाया। एनपीएस रूपी रावण को कि असत्य को जलाया है। और मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार को एक संकेत और निवेदन, अनुरोध, प्रार्थना जो कहें आप, एक संदेश भेजा है कि आप ओपीएस यथावत बहाल कराएं, क्योंकि हम लोग की जो मूल मांग है, जिसके लिए हम लोगों ने सड़कों पे उतरा है, हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है। भोपाल की राजधानी में कितना संघर्ष हुआ, आप सब साक्षी हैं। लगातार 5 वर्षों से अपना पैसा खर्च करके, निरंतर छुट्टियों को बर्बाद करके लगातार सड़कों पे आके मांग कर रहे हैं। देश के नेता 4-4 पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए क्या पेंशन, क्या उन्हीं बस को बुढ़ा पाएगा? तो हमारे लिए आप पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दें। नाम बदलने से कुछ नहीं होता कि नाम बदल के थोड़ी मॉडिफाइड करें। और क्योंकि हमें बार बार आप झंझट जाल में ही क्यों फंसाना चाह रहे हैं कि नाम बदल के दूसरा, फिर हम 2-5 साल उसको लड़े तो तीसरा पैदा हो, फिर चौथा पैदा हो। इस तरह हमें जाल में न रखें, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराएं। यही हम लोगों ने आज रावण जला करके ये संकेत दिया है। और दिल्ली आह्वान का आज ये मध्य प्रदेश की राजधानी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 4 साल से निरंतर आंदोलन चल रहे हैं। नीलम पार्क, शाहजहानी पार्क, अंबेडकर पार्क, कोई पार्क ऐसा ना होगा जहां हम लोग का प्रदर्शन नहीं हुआ है। 1 दिवसीय लंबा प्रदर्शन हुआ है। मध्य प्रदेश के बाद अब दिल्ली का रामलीला मैदान, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया महिला प्रकोष्ठ की घोषणा करेंगी आज मध्य प्रदेश की धरती से कि हम कब दिल्ली जा रहे हैं। चलो आ जाइए, खड़े हो। ये मैंने बताया जैसे कि नए लिफाफे में पुराना सामान है जो कि सरकारी कर्मचारियों को मंजूर नहीं है। जब अच्छी ही है तो नेता अपना क्यों नहीं ले लेते यूपीएस को, स्वयं ओपीएस लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस अच्छी है, यूपीएस अच्छी है का बार बार जो छलावा दे रहे हैं, इसमें सरकारी कर्मचारी नहीं फंसेगा। हमें भी ओपीएस ही चाहिए। दिल्ली कब पहुंच गए? दिल्ली पहुंचते के साथ ही हमारे जो दिल्ली की प्रदेश के अध्यक्ष हैं ललित जी हैं, और साथ ही जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, जो पूरी संगठन हमने तैयार किया है, उसका आगाज़ जल्दी ही मध्य प्रदेश को दिल्ली में आमंत्रित करेंगे। जैसा कि बताया कि जंतर मंतर पर, राजघाट पर और हमारे रामलीला मैदान में हम पुरानी पेंशन बहाल की मांग करेंगे। संसद में सभी सांसदों से अपील करेंगे और उनसे भी मांग करेंगे कि ओपीएस की बात को संसद में क्यों नहीं उठाया जा रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। पूरे देश का सरकारी कर्मचारी अलग अलग संगठन, अलग अलग गुट के अंदर बटा हुआ है। तो हम उन सबसे बात कर रहे हैं कि सभी एक साथ जुड़े। इतनी मैं कह रही हूँ कि मुझे भी शामिल करो गुनाहगारों की महफिल में। अरे मैं भी कातिल हूँ, मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारा है, मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारा है। हम सरकारी कर्मचारी ओपीएस की ख्वाहिश को लेकर बात कर रहे हैं। कोई बड़ी सुविधा नहीं मांग रहे हैं, कोई बंगले नहीं मांग रहे हैं, कोई कोठी नहीं मांग रहे हैं। बुढ़ापे का सहारा ही तो है और पहले से ही मिलता रहा है, कोई नई डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। तो जो पुरानी पहले से मिलती आ रही उसे दे दीजिए, दिक्कत क्या है? क्यों बार बार उसको बदलाव कर करके नई नई पैकिंग में शानदार चमक धमक में लगा रहे हैं? संघर्ष है आप लोग और क्या मांग है? देखिए 2004 के बाद जितने भी सबकी नियुक्ति हुई है सरकारी कर्मचारियों की,
2004 के बाद संख्या बल बहुत कम था, लेकिन आज संख्या बल बहुत हो गया। 60,000 शिक्षक साथी हैं जो हमारे दिल्ली में हैं। उसके अलावा डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, सभी सरकारी कर्मचारी हैं जो NPS कॉल लेने के लिए बाध्य हैं। सरकार है कि सुनती ही नहीं सुनती है। यही कारण है कि हमें आंदोलन की आवश्यकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता है। दिल्ली वाले मध्य प्रदेश आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के हर जिले में जाकर हम सरकारी संगठनों के सभी कर्मचारियों को एकजुट कर रहे हैं। देश के आधी आबादी की हम पूरी बात करेंगे। महिलाओं को अपील करती हूँ कि आगे आए, अपने हक अधिकार की बात करें। हमारा हक है, कोई खैरात नहीं है। नाम बता दीजिए मैडम। मैं ललिता अध्यापक हूँ और देश के दिल्ली से आई हूँ और अब राष्ट्रीय महिला न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किया प्रवक्ता न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मेरी सरकार से एक ही मांग है कि यदि OPS आपको ख़राब लगती है तो आप वो हमें दे दें और हमारी NPS या UPS जो हमारे लिए बना रखी वो ले लें। सरकार कहती है, अभी तक कहती रही NPS में बहुत सुविधा है, तो मैंने कहा आप ले लीजिए, आपको OPS खराब लगती है, आप क्यों लिए, मुझे दे दीजिए, पर नहीं देंगे। अब उन्होंने पुराने माल की नई पैकिंग करके UPS के नाम से दिया है जो हमें मंजूर नहीं है। और पुरानी पेंशन हमको ज्यों की क्यों जो 2003 से पहले मिलती थी वो चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें अंतर क्या? उसमें ये अंतर है कि उसमें मेरा कोई कटौतरा नहीं होता था। जो मेरा पैसा था वो GPF के रूप में रहता था, जिसे हम अपनी बीमारी, हारी दुखी बच्चों की शादी में यूज कर सकते थे। इसमें वो प्रावधान नहीं है। लगता तो है कि 20 लाख हो गए, लेकिन जब निकालने जाएंगे तो उन्होंने कहा आपका तो 2 लाख 75,000 2 लाख निकलेंगे, 1 लाख निकलेंगे। तो वो सिर्फ गिनने के लिए मिलता नहीं है। इसलिए हमको पुरानी पेंशन ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब तक नहीं मिल जाएगी मरते दम तक लड़ता रहूँगा और हमारे बाद हमारी आगे आने वाली पीढ़ी लड़ेंगी और लेके रहेंगी। हम इसलिए लड़ रहे हैं। हो सकता सरकार हठधर्मता से न दे, लेकिन हमारे बच्चे जो आएंगे कल हमसे वो प्रश्न नहीं करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने कुछ किया नहीं। मैं लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा आगे। यही ख्याल है, हमारा कहना है कि NPS जो एक रावण की तरह है उसे हम पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं। हमें सिर्फ सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, OPS। जो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं OPS इनके लिए जायज़ नहीं है, तो हम कहते हैं अगर जायज़ नहीं है तो वो क्यों ले रहे हैं 4-4 पेंशन? हमें तो एक पेंशन दे सकते हैं। हम कर्मचारी हैं तो हम हर दिन रोड पर क्यों उतरे? भाई हम देश का भविष्य बनाते हैं और हमारी भविष्य निधि का कोई मतलब उनको ख्याल ही नहीं है। तो हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें उनसे OPS चाहिए, बस इसी की लड़ाई हमसे। जिस दिन हमारे लिए बहाल कर देंगे उस दिन हमारी लड़ाई खत्म। नाम और परिचय थोड़ा सा। मेरा सुनीता शॉल है, मैं जिला सिंगरौली से हूँ, वहाँ की जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा से। बहुत बहुत धन्यवाद।